की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है। तुम्हारी बुद्धि में सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। एक तो खुद बाप को याद करो और दूसरों को भी बाप की याद कराओ। तुम्हारी बुद्धि में अभी ज्ञान, सारे ज्ञान का सार है, जो टोटल ज्ञान है। क्योंकि बाबा के सामने इस समय वो बच्चे बैठे हैं जिन्होंने ज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया, और बाबा उन बच्चों से कह रहे हैं कि आपके पास तो सारा ज्ञान समझ में आ गया है, अब आपको चित्र उठाने की भी जरूरत नहीं। चित्र उठाने की भी जरूरत नहीं। अब दादियां इतनी सीनियर्स हो गई, सारी बात समझ गए, अब उन्हें कोई चित्र पर थोड़ा समझाना पड़ता था। आत्मा का परिचय देना है, परमात्मा का परिचय देना है, सृष्टि चक्र का परिचय देना है, कर्मों की गति का परिचय देना है, उन्हें जो भी टॉपिक पर बोलना है, अब उन्हें किसी चित्र की आधार की जरूरत नहीं। वो बिना आधार के ही सबको सारा कुछ समझा सकते हैं। नए बच्चे थोड़ा अच्छी तरह से सारी बातें याद नहीं रख सकते, इसलिए उन्हें चित्रों पर समझाना पड़ता है, चित्रों के आधार से समझाना पड़ता है, ताकि वो विषय को ठीक रीति से ले सके। नहीं तो वो विषय को भी ठीक रीति से नहीं ले पाएंगे ना। क्या बताना है, कैसे बताना है, कितना बताना है, तो वहां पर आपके सामने चित्र होता है, तो चित्र के आधार पर आप समझा सकते हैं। परंतु यहाँ जो आज बाबा के सामने बच्चे बैठे हैं, वो बहुत होशियार बच्चे बैठे हैं, जिनकी बुद्धि में सारा ज्ञान का सार समाया हुआ है। उन बच्चों से आज बाबा बात कर रहे हैं, जिन्हें चित्रों की कोई जरूरत नहीं। बाकी हम तो देखते हैं कि अभी भी चित्रों में समझाते समझाते बहुत नई नई बातें समझने को मिलती, नए राज खुलते। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। तुमने बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप को याद कराना है। प्रश्न, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? अंत समय में तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? कौन सा ज्ञान रहेगा? लास्ट में जब घर जाने का समय होगा, उस समय ज्ञान रहेगा कि हम इस शरीर को छोड़ेंगे और नया शरीर हमको मिलेगा। हाँ, तो अंत समय ये ज्ञान रहेगा कि हम ये शरीर छोड़ेंगे और नया शरीर लेंगे या परम धाम जाएंगे। अब हमें वापस घर जाना है। सबकी बुद्धि में ये ज्ञान रहेगा कि अब हम सबको वापस घर जाना है। उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, जाते हैं। क्यों जा रहे हैं वापस घर? फिर वहां से चक्र में आएंगे। फिर वहां से जब आएंगे तो नया चक्र शुरू हो जाएगा, नया कल्प शुरू हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे। ये भी बुद्धि में रहेगा। अब हम घर जाएंगे, फिर नए चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे, चढ़ती कला में ले जाएंगे। ये घर जाने से पहले हम सबकी बुद्धि में होगा, हम सबकी बुद्धि में होगा। ठीक है कि नहीं? इस कल्प का बाद
इस कल्प का पाठ पूरा हो चुका है। हाँ, वो तो सारा इस समय घर जाते समझाने से पहले हमारी बुद्धि में एक सेकंड पहले तक जितना भी, क्योंकि जितने पुरुषार्थ किया होगा उतना ज्ञान उनकी बुद्धि में रहेगा। सबकी बुद्धि में एक जैसा तो नहीं रहेगा। जिन्होंने सतयुग के आदि में आना है उनकी बुद्धि में रहेगा कि अभी हमको घर जाना है और फिर हम आएंगे नई दुनिया में, फिर धीरे धीरे हम उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने के लिए। अभी तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे फिर चंद्रवंशी बने। ये बातें सूर्यवंशी आत्माओं को याद रहेंगी। जो होंगे चंद्रवंशी उनको अपने लेवल की बातें याद रहेंगी कि अभी हम जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे और फिर यहाँ आकर गिरना शुरू करेंगे। और जो द्वापर में आने वाली आत्माएं हैं वो अपना आराम करने के लिए जाएंगे, क्योंकि उनको भी ये याद रहेगा कि हम वहां जाएंगे और फिर हम यहाँ आएंगे अपने इष्ट देवों के साथ। उनको सतयुग त्रेता की बातें याद नहीं आएंगी, उनको समझ में भी नहीं आएगी, परंतु ये हर एक को पता रहेगा कि हमने वहां से आने के बाद गिरना है। उन्हें वो ज्ञान मिलेगा, वो समझ मिलेगी, इतनी बात समझ में आएगी, फिर परमात्मा आकर हमें पावन बनाएंगे और फिर घर ले जाएंगे। क्योंकि हर एक को अपने लेवल की बातें याद रहेंगी जिस समय उनको आना है। जिनको सतयुग में आना है उनको सतयुग का नशा रहेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को नशा रहता था कि बस मैं अभी शरीर छोड़ूंगा और जाकर के विष्णु कृष्ण बनूंगा। मम्मा को नशा रहता था कि मैंने जाकर के महारानी बनना है। और विश्व किशोर भव को नशा रहता था, क्या नशा रहता था कि मैंने जाकर फर्स्ट नारायण का फर्स्ट प्रिंस बनना है, फर्स्ट नारायण का फर्स्ट प्रिंस बनना है। कितनी कमाल की बात है ना कि उनको ये सब याद रहता था। तो जैसे जैसे हर एक आत्मा को अपने लेवल की बातें याद रहेंगी। ये नहीं है कि सबको एक ही जैसा याद रहेगा। किसने कितना ज्ञान का मंथन करके अपने आप को समझा दिया है उतना उसे याद रहेगा।